हेलो साथियों, आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तालिबान के विदेश मंत्री ने जब भारत की धरती पर कदम रखा तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छिपी थी एक बड़ी हलचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर जब तालिबान का झंडा लहराया गया और सारी महिलाएं नजर से गायब थी, तब पूरे विश्व में भूचाल सा मच गया। भारत के अंदर से ही विपक्षी पार्टियों ने बवाल खड़ा कर दिया। सवाल उठे, आवाजें गूंज उठी, आखिर तालिबान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं क्यों नहीं थी? क्या ये वही तालिबान है जो कहता है कि वो बदला हुआ है, या फिर सब कुछ एक नाटक था? उधर तालिबान के विदेश मंत्री अभी भारत में ही मौजूद हैं और तभी पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इस्लामाबाद के अंदर हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि उस हमले में पाकिस्तान के करीब 11 सैनिक मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने बौखलाकर काबुल के अंदर बमबारी कर दी, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ गया। तालिबान भड़क उठा। उसने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली। कहा कि यह पाकिस्तान का हाल भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसा होगा। एक बड़ी खबर यह भी है कि तालिबान अब भारत में अपना एक डिप्लोमेट तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान के मुद्दे पर भारत, रूस और चीन अब एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान के दिल में भारत के लिए जगह जरूर बनती जा रही है। भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या भूकंप के वक्त राहत। और जब हाल ही में अफगानिस्तान में धरती कांपी थी, तब सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश भारत ही था। तालिबान के विदेश मंत्री ने न सिर्फ इसके लिए भारत का आभार जताया, बल्कि साथ ही भारत को एक रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मेटल्स की खदानों में भारत के लिए दरवाजे खोल दिए। इधर जैसे जैसे भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूती से गहराते गए, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। वो जो लंबे समय से बॉर्डर बंद रखकर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते को कमजोर करना चाहता था, अब उसकी नींद उचट चुकी है। ऐसा लगता है कि उसका फाटक खुलने ही वाला है और तालिबान और भारत के बीच ताबड़तोड़ सैकड़ों ट्रक फिर से चलने लगेंगे। पूरा नजारा देखकर पाकिस्तान पागल हो गया है। अब भारत पर बेहद गंभीर इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते अब भारत पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में, और समझेंगे कि भारत में आने के बाद तालिबान के विदेश मंत्री ने कौन कौन सा खेल खेल दिया है। इसकी सारी जानकारी पर चर्चा होगी। अब समझते हैं कि तालिबान की नई चाल भारत के लिए क्या संकेत देती है। तो तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर खोलने की बात कही, तो ये केवल एक व्यापारिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि इसके पीछे अफगानिस्तान की गहरी रणनीति छिपी हुई थी। अफगानिस्तान आज पूरी तरह आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसके पास व्यापार के रास्ते बेहद सीमित हैं। भारत से सामान खरीदने और बेचने के लिए पाकिस्तान ने अब तक जमीन मार्ग बंद रखा है, जिससे अफगानिस्तान को भारी नुकसान हो रहा था। मुत्ताकी ने इसी वजह से कहा कि व्यापार को राजनीति से अलग रखा जाए, ताकि तीनों देशों के आम नागरिकों को फायदा मिल सके। उन्होंने एक ट्रेड कमेटी बनाने की भी घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रुकावटों को दूर करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की अनुपस्थिति ये दिखाती है कि तालिबान अब भी पुराने ढांचे से बाहर नहीं निकला, पर व्यापार के बहाने उसने भारत के साथ संवाद का रास्ता खोला है। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। चलिए अब जानते हैं कि भारत में तालिबान के डिप्लोमेट तैनात होने का मतलब क्या है। तो मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान भारत में अपने राजनयिक भेजेगा, जो अफगानिस्तान के दूतावास से काम करेंगे। ये निर्णय तालिबान के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने उन्हें अभी तक औपचारिक मान्यता नहीं दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अपनी स्थिति बनाए रखेगा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर तालिबान को काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि भारत अब तालिबान को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति भारत की रणनीतिक जरूरतों से जुड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्ताकी के सामने तालिबानी इस्लामिक अमीरात का झंडा रखा जाना इस बात का प्रतीक था कि तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दूतावास को अपनी सरकार की संपत्ति बताया और इसे सामान्य रिश्तों की दिशा में एक कदम बताया। आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिका को बैग्राम एयरबेस से दूर रहने की चेतावनी का असली मतलब क्या है।
तो मुत्ताकी ने जब अमेरिका को बैग्राम एयरबेस पर नियंत्रण न करने की चेतावनी दी तो ये सिर्फ एक सुरक्षा बयान नहीं था, बल्कि ये तालिबान की ताकत का प्रदर्शन भी था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पिछले 4 वर्षों से किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई है और ये नीति आगे भी जारी रहेगी। ये बयान भारत के लिए भी सुकूनदायक संदेश था, क्योंकि भारत हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहा है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकी संगठनों की गतिविधियां दोबारा न बढ़ें। मुत्ताकी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब सम्मान, व्यापार और मानवीय जुड़ाव पर आधारित होंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही आए भूकंप में भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था, जिससे तालिबान को यह महसूस हुआ कि भारत भरोसेमंद साझेदार है। अब सुनिए कि महिलाओं के अधिकार पर चुप्पी के बावजूद तालिबान क्या संदेश दे रहा है। तो जब मुत्तकी से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या लड़कियों को भारत में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। इससे साफ झलकता है कि तालिबान अभी भी अपने सामाजिक ढांचे में किसी बड़े बदलाव को तैयार नहीं है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि तालिबान को महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। फिर भी इस मुलाकात के बाद यह साफ हुआ कि भारत अब अफगानिस्तान से दूरी बनाए रखने के बजाय एक सावधानी भरा संवाद शुरू कर चुका है। यह संवाद व्यापार से लेकर सुरक्षा तक दोनों मोर्चों पर अहम साबित हो सकता है। दिल्ली से काबुल तक अब रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें सावधानी भी है और संभावना भी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि तालिबान मंत्री की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतना विवाद क्यों खड़ा किया। तो तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे का सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को शामिल होने की अनुमति नहीं दी। यह फैसला खुद तालिबान अधिकारियों ने लिया था, जिन्होंने ये तय किया कि कौन से पत्रकार शामिल होंगे। भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि महिला पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए, पर तालिबान ने उस सुझाव को अनसुना कर दिया। ये घटना भारत जैसे लोकतांत्रिक और समानता के मूल्यों पर आधारित देश के लिए बेहद असहज थी। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह हमारी धरती पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का एजेंडा लाने की कोशिश है। इस घटना ने यह संदेश दिया कि तालिबान अभी भी पुराने धार्मिक और सामाजिक सोच से मुक्त नहीं हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल यह दिखाता है कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आधुनिक चेहरा दिखाने की कोशिश करता है, पर अंदर से वो अपनी जड़ों में वही कट्टरपंथ हैकता है। अब जानते हैं कि अफगान दूतावास झंडे और भारत की सावधानी भरी कूटनीति का क्या मतलब है। तो भारत और तालिबान के बीच बातचीत का सिलसिला अभी बहुत सतर्क और सीमित दायरे में चल रहा है। जयशंकर और मुत्तकी की बैठक में यह साफ हुआ कि भारत अभी भी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण से बैठक में किसी भी देश का झंडा नहीं लगाया गया। अफगान दूतावास में अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का पुराना झंडा फहरा रहा है, जो ये दर्शाता है कि भारत ने तालिबान शासन को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के विकास में गहरी रुचि रखता है और उसने अपने तकनीकी मिशन को दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा भी की। मुत्तकी ने अफगानिस्तान में खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में भारत को निवेश करने का आमंत्रण भी दिया। अफगानिस्तान में लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जिनकी जरूरत भारत की तकनीकी और बैटरी उद्योग को है। ये बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी कर दी थी और दोनों देशों के बीच तनातनी चरम पर थी। ऐसे में तालिबान का भारत की ओर झुकाव एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। अफगानिस्तान हमेशा से भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा रहा है और अब तालिबान उस पुराने संबंध को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान में सड़कें, स्कूल और बांध जैसी परियोजनाओं में निवेश किया था, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद वे अधूरी रह गईं। अब जब तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश में है, तो उसे भारत जैसे स्थिर और शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत महसूस हो रही है। सुहेल शाहीन के बयान का उद्देश्य ये दिखाना है कि अफगानिस्तान अब भारत के लिए सुरक्षित साझेदार बनना चाहता है और किसी भी आतंकवादी संगठन को भारत विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा। तालिबान ये साबित करना चाहता है कि उसका नया चेहरा अब कट्टरपंथी शासन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सरकार की तरह दिखेगा। अब समझते हैं कि तालिबान ने इस हमले पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो तालिबान का गुस्सा सिर्फ इस हमले पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रवैये पर है। तालिबान लंबे समय से कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा कि टीटीपी अफगानिस्तान से हमला कर रही है। जब पाकिस्तान ने बिना अनुमति काबुल पर बम गिराया, तो तालिबान ने इसे अपनी राष्ट्रीय गरिमा पर सीधा हमला माना। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बेहद सख्त भाषा में चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खेलना बंद करना चाहिए, वरना उसे वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका और ब्रिटेन को हुआ था। इसका मतलब यह है कि तालिबान अब पूरी तरह पाकिस्तान से नाराज है और किसी भी सैन्य दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा।
अगर स्थिति यहीं नहीं रुकी तो दक्षिण एशिया में एक और युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि दोनों तरफ के आतंकी गुट पहले से सक्रिय हैं और ये टकराव पूरे इलाके की स्थिरता को हिला सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब तालिबान महसूस कर रहा है कि इस्लामाबाद उसकी संप्रभुता पर लगातार चोट कर रहा है। जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर बम बरसाए तो तालिबान ने इसे अपने देश की सीमाओं का उल्लंघन माना। अब तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो किसी के दबाव में नहीं है और भारत के साथ दोस्ती करके वो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि अफगानिस्तान अब किसी की कठपुतली नहीं रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत पर आतंक फैलाने के आरोप क्यों लगा रहा है और इसके पीछे की असली बेचैनी क्या है। तो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जिस तरह भारत पर इल्जाम लगाए हैं, उसके पीछे गहरी रणनीतिक चिंता छिपी है। असल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। अब तक तालिबान को पाकिस्तान का पुराना साथी माना जाता था, लेकिन जब वही तालिबान भारत के साथ नजदीकी दिखाने लगा तो इस्लामाबाद की सत्ता में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान अब अपनी जनता के बीच डर फैलाना चाहता है कि भारत उसके अंदर आतंकवाद फैला रहा है ताकि अपने असफल सुरक्षा तंत्र की पोल ना खुले। पाकिस्तानी जनरल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हो रहे हमलों में भारत की एजेंसियों का हाथ है और अफगानिस्तान की जमीन से ये साजिशें चल रही हैं। लेकिन असल में यह बयान पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालिबान अब उसकी बात नहीं मान रहा। इस बयान का एक मकसद यह भी था कि देश के अंदर सेना की नाकामियों से ध्यान हटाकर भारत को खलनायक साबित किया जाए। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं और इन हमलों की असली वजह है वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे कभी पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। पाकिस्तान डरता है कि अगर भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हो गए तो अफगानिस्तान के जरिए दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत का प्रभाव और बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तान का दबदबा खत्म होगा और उसकी पश्चिमी सीमा नीति धराशायी हो जाएगी। इसीलिए अब पाकिस्तान के नेताओं और फौज की भाषा में जहर और घबराहट दोनों झलक रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।